गाइस, 7 तारीख के इस मामले को आज 1 मंथ कंप्लीट होने को आया है, बट अभी तक इसके बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। बट यहाँ पर आज जैसे मैंने वीडियो अपलोड किया उसके बारे में आप लोगों ने काफ़ी अच्छा सपोर्ट दिखाया था उसके अंदर, और यहाँ पर आप लोगों ने जिस प्रकार कमेंट किए थे, तो आशा करता हूँ मैं आप सभी लोग इसी प्रकार 7 तारीख के सपोर्ट में यहाँ पर जो है इस मुद्दे को आगे से बरकरार रखेंगे। और सबसे पहले मैं तहे दिल से इंडियन पत्रिका को धन्यवाद देना चाहूँगा जो यहाँ पर इस मुद्दे के बारे में आए दिन यहाँ पर रोज़ यहाँ पर लोगों की राय लेते हैं और यहाँ पर इंटरव्यूज़ अपलोड करते हैं, तो उनका भी यहाँ पर जो मैं तहे दिल से शुक्रिया हूँ। तो गाइज, यहाँ पर इस मुद्दे को अभी तक यहाँ पर इंडियन पत्रिका ने एक और इंटरव्यू जारी किया था जिसके अंदर भी यहाँ पर लोगों से काफ़ी सारी राय ली गई। बट यहाँ पर आपको मैं बता दूँ, यहाँ पर जो प्रियदर्शनी के ऊपर काफ़ी सारी धारा लगाई गई थी वो सारी हटा दी गई है। मैं यहाँ पर आगे आपको छोटी सी इंटरव्यू की क्लिप भी दिखाने वाला हूँ जिसके अंदर लोगों ने क्या कहा था। और गाइज, इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस मुद्दे से जुड़े यहाँ पर हर अपडेट आपको इस चैनल के ऊपर उपलब्ध होते रहेंगे, तो बेशक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यहाँ पर 7 तारीख के बारे में आप क्या सोचते हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इन्हीं ने तो मेरी आरती तो पूरी वहीं उतार दी थी। अब इनको मैं छोड़ूंगा नहीं, इनको सजा ही दिलवाऊंगा। जितनी दोषी हमारी प्रियदर्शनी है उतनी दोषी हमारी पुलिस है और उनके वकील उसामा हैं। हम इन तीनों से बारी बारी से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले सवाल मेरा आपसे है साहब कि प्रियदर्शनी ने जो महिला आपको मारा था उसने आरोप लगाया है कि आपने उसको बहुत मारा था, उसका कोई वीडियो वगैरह नहीं है। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? सर, वो सब झूठ बोल रही हैं, वो मुझे अब फंसाना चाह रही हैं। अब उनका वो सब सारा जो है वो समझ में उनको आ रहा नहीं है। मेरे पे हर तरह के ब्लेम डाल रही हैं कि मैं इनके पीछे आ जाता हूँ, 6 महीने का फुटेज निकालिए, वो सब निकालिए, सब झूठ है। और अभी उन्हीं ने ये भी कहा कि रक्षाबंधन में मैंने राखी लेके रखी, मैंने पूरी विद फैमिली इनको वो करा, ये सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, सब फेक न्यूज़ थी। तो ये जो उन्होंने बोल रही थी कि आपके परिवार को पूरा इनवाइट किया गया था, अभी तक तो ये था कि उन्होंने आपको इनवाइट किया था, मगर अब वो बोल रही उनके पूरे परिवार को इनविटेशन भेजा था हमने। तो क्या उनके आपको पास ऐसा पूरे परिवार को कोई इनविटेशन आया था? नहीं, कोई सर नहीं आया मेरे पास। कोई इनविटेशन परिवार को लेकर? कोई नहीं आया। वो किस मुंह से आएंगी सर? पहली चीज़, इन्हीं ने 22 तमाचे मुझे मारे और ये जनता ने भी पूरी ये चीज़ देख ली, और इन्हीं ने तो मेरी आरती तो पूरी वहीं उतार दी थी। अगर ये बहन का वो रखती तो ये 3 तमाचे मारती या 2 मारती, तो वहाँ पे ये अगर ये कहती कि मैं मुझसे गलती हो गई है, माफ़ कर दो, तो सोचा जाता। मगर अब तो इन्हीं ने बिल्कुल हद पार कर दी है। अब इनको मैं छोड़ूंगा नहीं, इनको सज़ा ही दिलवाऊंगा। तो रियाज भाई, एक चीज़ है जो आपने पुलिस के अगेंस्ट एक्शन अब लिया है, तो क्या लगता है इसमें किस तरह की कार्रवाई करवा रहे हैं आप? सर, इसमें हमने यस्टरडे सीजे महोदय के समक्ष प्रस्तुत होकर 156(3) में प्रार्थना पत्र जो है दिया है, जो कि उसमें 18/9 की डेट लग गई है। और इसमें हमने पुलिस ने जो अपना उसमें गलत काम करा है इनके अगेंस्ट, जो विक्टिम थे हमारे सादत अली, जो कि पुलिस को कहीं ना कहीं पूरा डिपार्टमेंट बचाने की कोशिश में लगा है। जो दोषी इसमें पुलिसकर्मी हैं, जैसे कि महेश कुमार दुबे और मोहम्मद मन्नान और हिरेन सिंह, जो कि इन्होंने पैसा भी लिया है, इन्होंने गलत व्यवहार वहाँ पर करा थाने पे, जिसके अगेंस्ट में हमने 156(3) मूव करके उनके अगेंस्ट कार्रवाई करने की मांग करी है। और इसमें 18/9 की जो डेट लगी है, अब उसमें देखते हैं कि 18/9 को जो हमारा बयान होना है, तो फिर रिज़ल्ट निकल के आपके सामने आएगा। तो तनवीर भाई, आपसे भी मैं जानना चाहूँगा कि अब ये जो FIR पुलिस के अगेंस्ट हुई है, जो कंप्लेन हुई है, क्या लगता है इसके बाद तो कुछ इम्प्रूवमेंट होगा इस केस के अंदर? कैसे अब आगे की लड़ाई लड़ेंगे आप? देखिए, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, अगर मैं शुरू से बात करता हूँ तो पुलिस का रोल स्टार्टिंग से डाउटफुल रहा है, संदिग्ध रहा है। क्योंकि जब ये घटना हुई है, इंसिडेंट हुआ है, तो जब वो महिला इनको तमाचा मारी थी तो पुलिसकर्मी वहाँ मौजूद थे। एक तमाचा मारने के बाद तो दोबारा तुरंत पुलिसकर्मी को एक्शन लेना चाहिए था। इनका मानवाधिकार का इनका हनन हुआ है, फ्रीडम राइट्स का हनन हुआ है इनका। फिर चलिए कि ये इग्नोर कर देते हैं बात को हम। उसके बाद ये तो किया ही किया, उल्टा इन्हीं को दोषी करार कर दिया गया, इनको जेल में बंद रखा गया, इनसे 10,000 रुपये लिए गए, इनकी गाड़ी बंद कर दी गई, इनकी गाड़ी अगले दिन से बिना पे छोड़ी गई कि हमको 10,000 रुपये दो तो हम गाड़ी छोड़ेंगे। और ये तो किया ही किया, 151 की चालानी रिपोर्ट इनके और इनके भाइयों के विरुद्ध कर दी गई। इनके भाई इनको जो है, जब मामला वायरल हुआ तो इनके भाई पता करते हुए पहुंचे कि हमारे भाई है कहाँ पर। तो जब पहुंचे उन्होंने पूछा कि सादत अली को क्यों बंद कर रखा है, तो उनके भाइयों को भी अंदर बंद कर दिया गया। तो जो हमारा एक्शन लिया गया है कि इस पर उम्मीद है कि न्यायपालिका से कि हमें इसमें न्याय मिलेगा। और क्योंकि जितनी दोषी हमारी प्रियदर्शनी है उतनी दोषी हमारी पुलिस है, तो पुलिस को भी इस चीज़ के लिए हमको एग्जाम्पल बनाना पड़ेगा कि आप किसी भी ऐसे आप जो इनोसेंट आदमी को नहीं कर सकते, इस तरह का प्रताड़ना नहीं दी जा सकती इस तरह से। अच्छा उसामा जी, आपसे भी एक जानना चाहूँगा कि जैसे कि अब पुलिस के अगेंस्ट एक्शन हो गया है, तो अब आपको क्या लगता है कि इसमें अब हम कहाँ तक जा सकते हैं? आप 7 अली को कैसे इंसाफ मिल पाएगा? क्या जो प्रियदर्शनी पे धाराएँ हटाई गई थी कि पुलिस पर अब जो कार्रवाई होगी उसके बाद क्या अब प्रियदर्शनी पर कुछ और एक्शन हो सकता है?
देखिए, सबसे पहले तो मैं इसमें कहना चाहूँगा कि हमारी एक लॉ में कोटेशन है, जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। तो इनके साथ जो हो रहा है अभी वो यही हो रहा है कि इनके साथ जस्टिस में डिले हो रहा है, और जिसकी वजह से इनका मानव अधिकार, इनका जो लीगल राइट्स है उनका वायलेशन हो रहा है। और सबसे बुनियादी बात कि जो पुलिस कर्मचारियों ने इनके साथ बुरा व्यवहार किया है, जो इनके साथ हरासमेंट किया है, हम उसके ख़िलाफ़ हमने एक अर्ज़ी दाखिल करी है CJM कोर्ट में, और वो 156(3) में हमने दाखिल करी है। और उसमें हमने इसी बात की मांग करी है कि पुलिस वालों ने इनको कस्टडी में लिया, किस बुनियाद पे, किस धारा पे, किस सेक्शन के अंतर्गत इनको अपनी पुलिस कस्टडी में लिया, और एक दिन पूरा इनको बंद रखा, इनके भाइयों को बंद रखा, और इनके साथ बुरा व्यवहार यहाँ तक ये भी किया कि इनको पेशाब भी लगा तब भी इनसे ये कहा कि आप तुम यहीं बैठ के कर लो, तुम्हें हम नहीं जाने देंगे, और इनसे 10,000 रुपये भी लिए रिश्वत के तौर पे। तो हम उन पुलिस वालों के ख़िलाफ़ ये अर्ज़ी दाखिल कर रहे हैं कि उनके खिलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और पुलिस जो है आज के टाइम पे एक अपना बहुत इंडिपेंडेंट रोल प्ले कर रही है, वो सोचती है कि हम किसी के अंडर में नहीं हैं। तो ये पुलिस वालों के ख़िलाफ़ ये हमने एक अर्ज़ी दाखिल करी है, जिसके खिलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इनको इंसाफ जल्दी से जल्दी मिलना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और याद भाई मैं आपसे जानूँगा कि जो ये शिकायत की गई है, साद अली की तरफ से की गई या उनके भाइयों को भी इसमें इन्वॉल्व किया? भाई उसमें इनकी तरफ से करी गई है, पर हमने जो अपनी स्टोरी उसमें दी है, जो जेन्युइन चीज़ थी, जो इनके साथ घटित हुई थी घटनास्थल पे, जो इनके भाइयों को डिटेन करा गया और बिना कसूर इनको बंद कर दिया गया, और सुबह तक के इनको लॉकअप में रखा गया, और सुबह इंस्पेक्टर द्वारा इनको गाली गलौज करी गई और इनसे दुर्व्यवहार करा गया, गलत तरह से बातचीत करी गई। तो उसमें इनके भाइयों का भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है, और हम ये बात जब समक्ष न्यायालय में 18 नौ को प्रस्तुत होंगे तो इनको भी पेश कराएंगे CJM महोदय के समक्ष।